वर्किंग प्रोफेशनल और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में करियर बनाना चाहते हो, वन अकेडमी पे आएँ, क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रेंडिंग क्या है, किस तरह से क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, कोडसेप पे रैंकिंग कैसे इंप्रूव करें, गूगल और अमेजॉन और ओला जैसी कंपनियों के एप्लीकेशन में क्या आर्किटेक्ट है, कोडिंग क्या है, उसके बारे में पता चलेगा। और यहाँ के जो होस्ट होते हैं ऑलरेडी एमएनसीज कंपनी गूगल अमेजॉन जैसी कंपनी में वर्क करते हैं, इनकी कोडसेप पे रैंकिंग ऑलरेडी 7 स्टार है, इनको काफ़ी एक्सपीरियंस भी होता है। उसके अलावा अगर बेनिफिट्स की बात करें तो इंटरव्यू में आप टॉप 20 क्वेश्चन जो एचआर से आप पूछ सकते हो। इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्टअप और एमएनसीज में क्या होता है, उसके अलावा रिज्यूम कैसे बनाएं, किस तरह से हायरिंग प्रोसेस क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, ये सारी चीजें जान सकते हैं। उसके अलावा आपको मॉक इंटरव्यू का भी मौका मिलेगा, जिसमें आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो के बारे में, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीख सकते हो। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ आपको 999 रुपए में मिल रही है, और अगर मेरा कोड करियर 10 यूज करते हो तो आपको 899 रुपए में मिल जाएगी। उसके अलावा अगर हम बात करें कि टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका जवाब देने के लू आ रहे हैं जो आपको बताएंगे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, लिंक्डइन, पेटीएम जैसी, गूगल जैसी कंपनियों में इंटरव्यू में क्या पूछे जाते हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है। तो सारे लिंक और कोड डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, जाकर एक बार क्लिक करके जरूर देखें। वीकली कैलेंडर भी स्क्रीन पे देख सकते हो कि वीकली कैलेंडर किस तरह से कब कब चल रही हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आईटी इंजीनियरिंग करने के क्या क्या फायदे हैं। आईटी इंजीनियरिंग अगर आप करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं, चाहे वो बीटेक हो चाहे वो पॉलिटेक्निक हो, तो उसके क्या क्या फायदे, इस पूरी वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। देखो, आईटी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ऑब्वियसली। जब से डिजिटल इंडिया आया है या डिजिटलाइजेशन हुआ है इंडिया में, 2013 से ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है और 2021 तक जाते जाते बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अगर आप इंजीनियरिंग करने जाते हो तो ऑब्वियसली बहुत स्कोप है। कुछ टाइम पहले जब इंजीनियरिंग था, आईटी ब्रांच में कोई जाना नहीं चाहता था कि बहुत सारी कंपनीज डूब गई थी, बहुत सारे लॉसेस हुए थे, डिजिटलाइजेशन नहीं था। लेकिन ये 7-8 साल पहले की बात है। लेकिन अब टाइम बदल चुका है, चीज़ें टेक्नोलॉजी बेस होती हैं, सब चीज़ टेक्नोलॉजी बेस हो गया। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अगर आप इंजीनियरिंग करते हो तो जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ, थोड़ा वो मैं आपको बता दूँ। देखो, इंडस्ट्री में आते हो, प्राइवेट इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो हर कंपनी का एक सर्वर होता है, एक डेटाबेस मैनेजमेंट होता है। सर्वर को देखना भी आईटी इंजीनियर का काम है। सर्वर पे नेविगेशन क्या है, किस तरह से सर्वर बनाए, किस तरह से काम करे। उसके बाद सीक्वल से रिलेटेड काम होता है, वो भी आईटी इंजीनियर ही करता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि लैन वैन जो भी आप पढ़ते हो आईटी इंडस्ट्री में, लैन केबल, वैन केबल, और किस तरह से काम करे, किस तरह से नेटवर्क बिछाएं, किस तरह से नेटवर्क काम करता है, वो लैन वाला एक कंप्यूटर, 2 कंप्यूटर कनेक्टेड किस तरह से करते हैं, मल्टीपल कंप्यूटर कैसे कनेक्टेड करते हैं, कंप्यूटर में क्या इशू आ रही है, ये सारे आईटी इंजीनियर्स का काम होता है जो कि इंडस्ट्री में करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आईटी वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी मूव ऑन करते हैं। जैसे अगर बात करें कि डेवलपमेंट में भी जाते हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जाते हैं, वेब डेवलपमेंट में भी जाते हैं। बहुत सारे ऐसे स्कोप है जहाँ पे आईटी इंडस्ट्री में जाके जॉब कर सकता है। बड़ी बड़ी आईटी कंपनी के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जॉब देते हैं, जैसे इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, एचसीएल हो गया, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, लिंक्डइन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया। ऐसी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जो है आईटी इंजीनियर्स को जॉब देती है और पैकेज भी करोड़ों में होती है। अगर इंडिया लेवल पे बात करें तो वहाँ पे भी 20 से 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख ऐसे पैकेज देती है। बस आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए उस फील्ड में कि हम किस तरह से आगे जा सकते हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूँ, देखो आईटी इंजीनियरिंग अगर आपने सही से कर ली ना, ट्रस्ट मी, आप अपना करियर इतने दूर तक लेके जा सकते हैं, इतनी बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं कि नॉर्मल बंदा सोचने पे हैरान हो जाएगा कि नहीं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें आईटी इंजीनियरिंग का स्कोप तो है, और इस स्कोप को हम सही तरीके से किस डायरेक्शन में यूज करते हैं ये हम पे भी डिपेंड करता है कि हम इस चीज़ को किस तरह से लेते हैं। एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग आईटी इंजीनियरिंग को कुछ नहीं समझते हैं, बोलते थे कि नहीं आईटी करा ठीक है, इट्स ओके। लेकिन वही आईटी इंजीनियरिंग कहाँ से कहाँ पहुँच गई लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और इसको थोड़ा सीरियस लेना होगा। जो लोग बीटेक करने जा रहे हैं सिर्फ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, इन्हीं सब इंजीनियरिंग पे फोकस करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग बहुत बड़ी चीज़ है ऐसे बोलते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। करंट टाइम में हर वीडियो में मैं लगभग यही बताता हूँ कि आईटी और सीएस का डिमांड बहुत बढ़ चुका है, आने वाले टाइम में और बढ़ेगा। तो आप लोगों को उसी अकॉर्डिंग अपग्रेड करना पड़ेगा, उसी अकॉर्डिंग चीज़ें काम करेंगी, तभी जाके लाइफ में आप आगे बढ़ पाओगे। अगर आपके अंदर वो पोटेंशियल नहीं है कि आप अपने आप को अपग्रेड कर सको तो इस फील्ड में मत आना। ये फील्ड ऐसी होगी कि पर डे आपको पढ़ना पड़ेगा, कुछ पर डे टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट होना, पर डे कोई नई नई टेक्नोलॉजी आती रहेंगी, पर डे कुछ नई चीज़ें होती रहेंगी, तो उसके साथ आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो चीज़ें उसी तरह से होती रहेंगी, आपको लगेगा अरे यार क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, किस तरह से चीज़ें काम कर रही हैं। तो जो लोग भी बीटेक या पॉलिटेक्निक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है, और वो अच्छे से करियर लेकर के जा सकते हैं। बहुत
बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज भी इंडिया में आ रही हैं, तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो बस वीडियो में इतना ही। जो लोग टेलीग्राम पे करियर चैनल टेलीग्राम पे भी, वहाँ पे भी जाके ज्वाइन करें, और इंस्टाग्राम ऑफिशियल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे भी जाकर के आप फॉलो कर सकते हो। तो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार क्लिक करके जरूर देखें। थैंक यू।